हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपका एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपके ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट आपके एक ब्रिटिश ऑथर हैं और ये वेटरनरी सर्जन भी रहे हैं। ओके, तो इन्होंने जितनी भी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं वो ज़्यादातर अपनी जो वेटरनरी जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी इन्होंने इलाज करे जानवरों के, एनिमल्स के, उनसे संबंधित इन्होंने ही अपनी राइटिंग्स में लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजय, विजय, जीत। आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे आपके नरेटर भी यही हैं, हैरियट ही आपके, मिस्टर हैरियट आपके नरेटर भी हैं। ओके, मिसेस पम्फ्री बताएंगे अभी। और एक डॉग है इसमें, ट्रिकी नाम करके, ट्रिकी। बस मोस्टली यही आपके 3 करैक्टर्स हैं। मिस्टर हैरियट आपके वही डॉक्टर हैं, वेटरनरी सर्जन हैं। ओके, वेटरनरी सर्जन। मिसेस पम्फ्री जो हैं वो जो ट्रिकी है उसकी जो टेक केयर करती हैं, वो मतलब ट्रिकी इनका बहुत ही प्रिय है, स्नेही मत कह सकते हो आप, इतना प्यार है मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी से। इनका एक पेट है ये ट्रिकी डॉग। ओके, ये डॉग है आपका ट्रिकी। और मिसेस पम्फ्रे जो है वो भाई ट्रिकी से इतना प्यार करती है जितना आप किसी से नहीं करते हो। ओके, तो इस तरीके से इसमें इतना बुरी तरीके से इससे प्रेम करती है, इस डॉग से, ट्रिकी से। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी स्टोरी को, और फिर बहुत ही इजी वे में मैं आपको आपकी ये जो स्टोरी एकदम हास्य तरीके से, एकदम ह्यूमरियस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आज। तो बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट होती है आपकी स्टोरी, मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर से आपको बता दिया। और मिसेस पम्फ्रे कौन है? ट्रिकी है, डॉग है, और इन्हीं की जो मिसेस पम्फ्रे हैं इसकी टेकर, इनका पेट है मिसेस पम्फ्रे का, ट्रिकी डॉग है। मिसेस पम्फ्रे जो हैं, स्टार्ट होती है आपकी कहानी, ध्यान से सुनना। मिसेस पम्फ्रे हैं वो जा रहे, सुबह मॉर्निंग वॉक से में निकली हुई है। किसको लेकर? मॉर्निंग वॉक मतलब ट्रिकी को सैर पे लेके निकली हुई है, ट्रिकी को सैर पे निकली हुई है। तो क्या होता है, आपके नरेटर बता रहे हैं, नरेटर आपके मिस्टर हैरियट ही हैं। ओके, ध्यान रखना। तो बता रहे हैं गाड़ी से उधर उस साइड से गुजर रहे थे, तो इनकी जो नज़र है वो किस पे पड़ी? ट्रिकी पे पड़ी, इनके डॉग पे पड़ी। ठीक है, तो पहले भी इनका ट्रीटमेंट होता रहता होगा, है ना। पहले भी कोई भी छोटी मोटी इलनेस होती थी वो इनसे ही यही सही करते थे, ट्रिकी की, मिस्टर हैरियट। और तो आज उन्होंने देखा ट्रिकी को, तो ट्रिकी की क्या स्थिति थी भाई? ट्रिकी इतनी बुरी तरीके से मोटा हो रखा था, ट्रिकी इतना मोटा हो रखा था, इन्होंने कहा है इतना मोटा हो रखा था। उसका जो पेट है वो जब चल रहा था तो उसका जो पेट है वो भाई ज़मीन के टच हो रहा था, मतलब इतना पेट उतना मोटा हो गया ट्रिकी आपका, जो इतना ज़मीन पे चलता चलता उसका पेट भी ज़मीन से रगड़ रहा है, इतना मोटा हो गया था ट्रिकी। उन्होंने जब ट्रिकी को देखा कि यार ये क्या, तो जल्दी सी कार से उतरा और मिसेस पम्फ्रे से बात करी कि ट्रिकी की ये हालत कैसे, इतना मोटा कैसे हो रहा है, ये समझ आ रही है? तो फिर पम्फ्रे कहती हैं क्या आपने इसको ज़्यादा मीठा खिलाना बंद कर दिया? डॉक्टर ने मना करा था इसको, मिसेस पम्फ्रे को, इसको मीठी चीज़ों से दूर रखिएगा। ओके, तो मिस्टर हैरियट कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि आपने इसको मीठा खिलाना बंद कर दिया क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश तो करी थी 2-3 दिन इससे, मगर फिर इसका मन करता था तो मुझसे रहा नहीं जाता था, तो मैं इसे दे दिया करती थी कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि ये है ना, जो इसकी इच्छा है वो नहीं खा पाए, तो मेरा मन करता था, मेरा मन नहीं मानता था कि ये कुछ खा नहीं रहा,
तो मुझे तो ऐसा और लगने लग गया, बता रही है मिसेस पम्फ्रे हैरियट को बता रही हैं, मुझे तो ऐसा और लगने लग गया कि आजकल जो मेरा ट्रिकी है ये कमज़ोर हो रहा है। तो मैंने तो इसकी डाइट भी बढ़ा दी, मैं तो इसको 2-3 टाइम का जो खाना देता हूँ और बीच में वो खाता है वो अलग ही बात। रात को मैंने इसको सोने से पहले हॉर्लिक्स देना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे इसमें फुर्ती हो, जिससे ये और स्ट्रांग बने। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, आप ये क्या कर रही है, इसे इतना क्यों ठूस ठूस के खिला रही हैं, ये तो हाथी होता जा रहा है कुत्ते से। समझ आ रही है आपको ये बात? डॉग से ये तो हाथी होता जा रहा है और आपको वो क्या करूँ मिस्टर हैरियट, मेरा मन नहीं मानता, ये कुछ खाए नहीं तो, और ये कुछ नहीं खाता तो मुझे बड़ा उदास सा लगता है। ओके, तो आपकी जो मिसेस पम्फ्रे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफ़ी इससे अटैच्ड हैं बुरी तरीके से। तो कहती हैं कि न, फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं नहीं मीठा बंद कर दो, इसका तत्काल ही बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी और मोटा हो जाएगा। ओके, तो इसका मीठा बंद कर दो, इसे लिमिट की डाइट दो। ओके, फिर वो कहते हैं हाँ डॉक्टर जो आप कह रहे हैं मैं वो करूँगी, ठीक है। अब चले जाती हैं मिसेस पम्फ्रे, अपने ट्रिकी के साथ चले जाती हैं। अब मिस्टर हैरियट अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सोचते हैं, खुद ही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मिसेस पम्फ्रे हैं ये 2-4 दिन में मुझे फ़ोन करने ही वाली है, मिसेस पम्फ्रे हैं ये मुझे 2-4 दिन में फ़ोन करने ही वाले हैं कि मिस्टर हैरियट गड़बड़ है। समझ आ रहा है? मतलब ट्रिकी की जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मेरे को फ़ोन करने ही वाली है, इन्होंने पहले ही दिमाग में लगा लिया। समझ आ गई आपको बात? तो वो चले जाते हैं। अब हाँ बिल्कुल, थोड़ी ही देर बाद, कुछ दिनों बाद, 2-3-4 दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे का हैरियट के पास फ़ोन आता है कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी तो काफ़ी अब जो इसको अच्छा लगता था वो भी नहीं खा रहा है, इसको कुछ दे रही हूँ तो कुछ भी नहीं खा रहा है, अब तो ये सिर्फ आलस की तरह पड़ा रहता है, इतना कुछ उठता तक नहीं है इसको। और हमारा जो गार्डनर है वो भी आजकल वो बीमार है, इसलिए वो आजकल आ नहीं पा रहा है, जिससे वो रिंग खेलते हैं ना डॉग्स के साथ, तो वो खेल भी इन दिनों नहीं हो पा रहा है इसका। तो ये कब से पड़ा हुआ ही है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, सिर्फ पड़ा रहता है और बुरी तरीके से ऐसे फैला हुआ है और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन सारी किसको बताती है? मिस्टर हैरियट को बताती हैं। अब हैरियट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे लगा ही था। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है, काफ़ी दिन आपके पास रह लिया, अब कुछ 15-1 दिन में मैं इसको मेरे क्लिनिक ले जाता हूँ, 15-1 दिन में इसको मेरे क्लिनिक ले जाता हूँ भाई, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है सर, आप जो चाहो ले जाइए, इसको बस सही कर दीजिए, ये तो मेरा टुकड़ा है जिगर का, ऐसे इतने बुरी तरीके से इमोशनल होकर। ओके, तो हैरियट को कहते, तो अब अगले दिन हैरियट आते हैं उनके घर पे ट्रिकी को ले जाने के लिए, ट्रिकी को अपने साथ क्लिनिक ले जाने के लिए। अब क्लिनिक ले जाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में इतनी सारी मेड्स लगी हुई हैं ट्रिकी के पीछे, कोई क्या कर रहा है, कोई उनके कुशन्स को सही कर रहा है, कोई उनकी बेड शीट को सही कर रहा है। मतलब एक राजा महाराजा के साथ जीवन जीता है आपका ट्रिकी, एकदम जिस प्रकार से राजाओं के पीछे दासियाँ लगी रहती है ना, हर एक काम करती है, उस हिसाब से अपना जो ट्रिकी है वो ऐसा ही जीवन जीता है। कुशन्स, इसकी बेडिंग्स जो हैं वो कोई और दासी कर रही है, कोई भी सर्वेंट है, खूब सारे सर्वेंट्स लगे हुए हैं, मतलब कोई इनका बॉल है उनके वो धो रहे हैं, कोई इनके 3-3 प्रकार के बॉल। अब सुनना, अब वो आ जाते हैं, हाँ जी मैडम आ गया, अब मैं ट्रिकी को ले जाऊँ, तो अब ट्रिकी को दे देती हैं और अब इतनी सारी मेड्स आती हैं, ये लो ट्रिकी की बेडिंग्स, ये कुशन है इसका, ये इसकी चादर है, ये इसका बेड है, ये स्पेस होता है, ये कंबल है, इसी में इसको आराम मिलता है, और फिर इसको बाउल दिया जाता है, ये सुबह इसका ब्रेकफास्ट का बॉल है, ये इसका लंच का बॉल है, ये इसका डिनर का बॉल है, ये इन्हीं में खाना खाएगा। और ऐसे वैसे तो खुद जितनी वो पागल, क्या हो रहा है ये ऐसे, क्या कोई राजा है क्या, ये ऐसे क्या हो रहा है? तो वो ऐसे चकरा सा जाता है एक बार, तो फिर क्या कि वो जितना भी सामान आता रहता है उनको उनकी गाड़ी में भर देते हैं और फिर ट्रिकी जा रहा होता है। तो सारे घर वाले ऐसे घर के बाहर खड़े होकर ट्रिकी से ऐसे देख रहे हैं ट्रिकी को, जैसे कोई दुल्हन विदा होती है ना, तो ऐसे सब रोने लगते हैं ना, तो उस प्रकार से सब खड़े हुए हैं और ऐसे खड़े होकर ऐसे आंसू बहा रहे हैं। ट्रिकी जा रहा है,
ट्रिकी जा रहा है तो 15 दिन में वापस आ जाएगा, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मतलब वो ट्रिकी जा रहा है, सब ऐसे सारे जो सर्वेंट्स हैं वो रो रहे हैं, मिसेस पम्फ्रे तो पसर गई है बुरी तरीके से, वो उनका तो टुकड़ा है ना ये। तो अब ट्रिकी को लेके चले गए आपके मिस्टर हैरियट अपने क्लिनिक पर ले गए अपने। अब वहाँ पर और कुत्ते भी हैं, और डॉग्स भी हैं, ओके, और डॉग्स भी हैं वहाँ पर। तो वो अलग अलग ब्रीड्स के हैं, कोई जंगली भी है, कोई कैसा, खूब सारे डॉग्स और हैं। तो अपने इस ट्रिकी को जो ऐसे इतनी शानदार लाइफ जीता था, इसको क्लिनिक पे लाकर उन सारे डॉग्स के साथ मिला दिया। और ये अब वो सारे डॉग्स इसको आते हैं, इसके पास इसे सूंघते हैं। फिर उन डॉग्स को इसमें मज़ा नहीं आता कि बकवास सा लग रहा है तो चलते हैं, तो इससे कोई फ्रेंडशिप भी कोई नहीं करता और उसको आते हैं और फिर चले जाते हैं। समझ आ गई आपको बात। तो ट्रिकी के पास आते तो हैं मगर एक बार उसे सूंघते हैं, अनफेमिलियर सा लगता है और फिर वापस मुड़ लेते हैं वो कि नहीं यार अपने टाइप का नहीं है। तो ट्रिकी वहाँ पर एकदम अजीब सा फील करता है। अब ट्रिकी को वहाँ पर कुछ दिया भी नहीं जाता खाने के लिए भाई, ट्रिकी को वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता। और ट्रिकी जो है वहाँ पर सिर्फ ऐसे एकदम चुपचाप ऐसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा। अब जैसे ही डॉग्स का खेलने का टाइम होता था तो ट्रिकी को भी उनके साथ खेलने के लिए भेज दिया जाता था। तो ट्रिकी कुछ दिनों तक तो नहीं खेलता था क्योंकि, मगर थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद वो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लग गया उनमें, और भी जो डॉग्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। और फिर जैसे ही खाने का टाइम होता है तो एक बड़ा सा बॉल होता है, बड़े से बॉल में सभी जितने भी उस क्लिनिक पे डॉग्स हैं, उस बड़े से बॉल में, उसी बॉल में सबको खाना पड़ता है। उसी में इतना होता है कि जितने भी 10-20 डॉग्स हैं वो आके खाएंगे। तो एक रेस टाइप सी होती है कि जो पहले जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे जाते हैं, भागते हैं और उसको खाते हैं। अब ट्रिकी अपना वैसे ही उससे भागा तो जाता नहीं है, और मुस्टंडे जो जितने भी डॉग्स हैं वो सारे भागकर इतना सारा खाना सेट कर देते हैं। और ट्रिकी एंड में पहुंचता है और उसे क्या मिलता है, सिर्फ बच्चा कुचा कुछ छोटा सा अपशिष्ट सा मिलता है, वो उसे चाटता है और फिर बैठ जाता है अपनी जगह जाकर। तो कुछ दिनों तक तो वो इसी तरह से रहा, कुछ दिनों तक इसी तरह से धीरे धीरे उसमें थोड़ा सुधार हुआ। वो खाना खाने भी लग गया, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होने भी लग गया इन सभी डॉग्स में। थोड़ी सी उसकी जो सेहत है, वो जो मोटा हो रहा था वो भी सही हो गया। पानी भी पीने लग गया। मिस्टर हैरियट जो हैं उसे पानी भी खूब पिलाते थे। तो अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। तो मिसेस पम्फ्रे फ़ोन करती है मिस्टर हैरियट को कि हाँ जी अब ट्रिकी कैसा है, उसकी सेहत कैसी है बताइए ज़रा। तो अब मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ थोड़ा सा पहले से सुधार है, पहले से थोड़ा सुधार। अब मिसेस पम्फ्रे के खुशी के ठिकाने ना रहे, वो तो वही पागल सी हो गई और फिर काफ़ी सारे खाने की चीज़ें क्लिनिक भी जाने लग गई। उसके लिए भर भर के एग्स आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं भर भर के, उसके लिए वाइन आ रही है पीने की, ब्रांडी आ रही है उसके लिए पीने की। तो अब वो खुश हो गई। तो उसके लिए हर दिन उसे एग्स आ रहे हैं, भर भर के अंडे भेजे जा रहे हैं और ट्रिकी के पास कि भाई ट्रिकी खाएगा मेरा। वाइन दी जा रही है, शराब दी जा रही है, ब्रांडी दी जा रही है उनको, और वो सप्लाई हो रही है क्लिनिक तक। अब वो क्लिनिक पर तो आ जाती है मगर उसे आपका जो ट्रिकी है उसको नहीं देते। जो आपके मिस्टर हैरियट है ना वो कंज्यूम करते हैं, उनके साथ में जो भी इनके कलीग्स हैं वो साथ में इनको कंज्यूम करते हैं। मतलब मिसेस पम्फ्रे हैं वो भेज किसके ले रही है, अपने ट्रिकी बादशाह के लिए भेज रही है। और ट्रिकी वहाँ पर अनजान, कोई जानता नहीं कि क्या हो रहा है। और वो जितना अच्छा खाना आ रहा है वो तो ये मिस्टर हैरियट और इनके जो भी कलीग्स हैं वो सारे कंज्यूम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। ओके, तो अब मिस्टर हैरियट को थोड़ा सा वो भी ग्रीड फीलिंग्स आ जाती है कि थोड़ी सी ग्रीड हो जाते हैं इनको, क्या कि यार अच्छा चल रहा है, ये ट्रिकी यहीं रहे ना। अब ट्रिकी सही हो गया एकदम पूरा। अब उनको एक यार ट्रिकी यहीं रहे ना तो ऐसे खाना पीना आता रहे यार, मज़ा आ जाएगा जीवन में, ऐसे आता रहे यार, मस्त लाइफ कटेगी। तो वो ट्रिकी को वापस नहीं भेजना चाहते थे मगर क्या करें कि मगर उनको जो स्नेह दिखता है ना मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी के बीच में, वो तो भाई फिर इसलिए कह के चलो
फ़ोन आया मिसेस पम्फ्रे का कि फ़ोन आया उनका कि यार अब डॉक्टर साहब अब सही है वो, क्योंकि अब पूरा सही हो गया। तो मिस्टर हैरियट भी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, आपका जो डॉग है एकदम फिट, अच्छा तरीके से खाने भी लग गया, घूमता भी है, खेलता भी है और सब फिट हो गया एकदम। तो ये मिसेस पम्फ्रे इतनी खुश होती है, इतनी बड़ी गाड़ी जो आ रही है ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी लेंथ है उस गाड़ी की, इतनी शानदार गाड़ी में बैठ के आ रही है मिसेस पम्फ्रे और आ रही है वो किसको लेने के लिए, अपने ट्रिकी को क्लिनिक से लेने के लिए। अब जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो आपका जो ट्रिकी है वो ट्रिकी को देखते ही एक बार, अरे ये क्या, ये तो कोई नोबिता से सीधा ही टाइगर श्रॉफ बन गया, ये क्या हुआ, समझ आ रही है आपको ये बात। तो ये क्या हुआ, ये तो एक चींटी से ये पहाड़ कैसे बन गया, तो मतलब फिट हो गया था, तो वो तो आश्चर्यचकित हो गई हो, समझ आई आपको ये बात। तो वो फिर डॉक्टर को कहती हैं भाई मिस्टर हैरियट, ये तो सच में क्या है, एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये तो भाई सच में विजयी है सर्जरी की, ये तो सच में विजयी है भाई किसकी, सर्जरी की। समझ आ गया आपको। तो कोई मिस्टर हैरियट ने कोई वास्तव में कोई सर्जरी थोड़ी ना करी थी, उन्होंने तो बस ऐसे प्रैक्टिकल मैन थे और प्रैक्टिकल तरीके से ही जो ट्रिकी था उसको ट्रीट कर दिया। और मिसेस पम्फ्रे को लगा कि भाई कि इन्होंने कैसे क्या सर्जरी करी, क्या कुछ करा इन्होंने, तो भाई ये जो हमारा ट्रिकी है इसको तो एकदम फिट कर दिया, मस्त कर दिया। और एंड में आपके चैप्टर की लाइन है यही कि मिस्टर हैरियट, ये तो सच में क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये तो सच में सर्जरी की विजयी है, सर्जरी की विजयी है। ओके, आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा। आज से भी मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको कन्वे करा, ये जो चैप्टर है एकदम अच्छे तरीके से खुलकर आपको समझ भी आया होगा, एकदम आपके फ्रेंड के तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। बहुत ही आपका अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उन्हें तैयार कर सकते हैं। सेपरेट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की मैंने वो ऑफ़ कर दिया, बनाना छोड़ दिया है। अब आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जिससे अच्छे से आप सब तैयार कर सकते हो। उसमें सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी तरह से मैंने रेफरेंस बुक से पढ़कर उनके लिए आपको एक जगह उनको संग्रहित किया है, जिससे आप वहाँ पर सीधा एक जगह पर ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। ओके, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी अपनी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट की, बहुत ही अच्छी आपको समझ आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कन्वे करा, आपको भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जब भी आप रिवीजन करोगे तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको नीचे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको लिंक्स भी प्रोवाइड हैं। ओके, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी वैसे भी प्रॉब्लम हो, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, जो भी आपके सजेशंस हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने और 10th के साथियों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें बताइए कि इतने इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है इस चैनल पर, तो उन्हें भी प्रोत्साहित करें और उन्हें भी इनका फ़ायदा उठवाएं। ओके, और लाइक करें, शेयर करें अपने 10th के साथियों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।